सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल होवेगी सुप्रीम कोर्ट दे एक अंतरिम हुक्म दी। गल होवेगी मजदूरां दी। जी हां, मजदूरां दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अंतरिम हुक्म दिता गया। मजदूरां दे तो रेल बस दा किराया ना वसूलिया जावे। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कहा गया कि सूबा सरकारां मजदूरां दा किराया देण, मजदूरां दी खाने दा भी इंतजाम पूरा किया जावे। जिथों मजदूर चले उथों दी सरकार इंतजाम करे। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरां ते सारे सूबियां तो रिपोर्ट मंगी है। तो इस समय की वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हां क्योंकि देश भर दे विचों मजदूर एक थां तो दूजे थां ते लगातार जा रहे हैं। तस्वीरां पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है। ते इस विचाले सुप्रीम कोर्ट के वल्लों भी हुक्म दिते गए ने सारे सूबियां नूं जिथों मजदूर चल रहे हैं उन्हां दी जिम्मेवारी है उन्हां नूं घर पहुंचाउण दी बिना किसी किराए तो, चाहे रेल दा होवे या बस दा होवे। ते दूजे पासे खाने का इंतजाम भी करके देना होगा। रुक करते हैं दिल्ली तो मेरे सहयोगी इस समय सुशील पांडे साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। सुशील, जानना चाहेंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है मजदूरों को लेकर? जी देखिए, दो टूक बात जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सबसे जो पहले पहल की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो यही है कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको मुफ्त उनके घर तक पहुंचाया जाए और इसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े आदेश में साफ तौर से कहा है कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार ट्रेन और राज्य और बस का किराया दूसरे राज्यों से साझा करेंगी, लेकिन ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो फंसे मजदूर हैं उनके खाने की व्यवस्था राज्य सरकार करे और उनके सुरक्षित घर पहुंचाने की भी व्यवस्था राज्य सरकार करे। अगर कोई भी प्रवासी मजदूर सड़कों पर चलते देखा जाता है तो राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए उन मजदूरों को जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां रखे, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करके जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है कि जिस तरह पूरे देश में तमाम जो मजदूर हैं वो सड़कों पर हैं और ऐसे में राज्य सरकार अपना डाटा लेकर पेश कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आदेश है उस आदेश में साफ तौर से ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि संबंधित राज्य सरकारें जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके राज्यों में उन तमाम राज्यों का रजिस्ट्रेशन करें और उनको जल्द से जल्द घर पहुंचाएं, वो भी मुफ्त। ये एक बड़ा फिलहाल इनिशिएटिव माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो ये बताएं कि उनके राज्यों में प्रवासी मजदूरों के हालात क्या हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश कहीं ना कहीं तमाम राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा आदेश होगा। तमाम राज्य सरकारें इन आदेश को इम्प्लीमेंट करेंगी और तमाम जो प्रवासी मजदूर है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो, उनके तमाम गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी। और ये प्रवासी मजदूरों से किसी भी प्रकार से ना पैसा लिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को पानी और भोजन फिलहाल संबंधित डिपार्टमेंट या रेलवे करेगा। ये एक बड़ा आदेश फिलहाल देखा जाता है कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर। जी सुशील, एक और चीज जाननी चाहूंगा, ये रिपोर्ट मांगने का भी जिक्र है कि सभी जो राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है, ये कब तक रिपोर्ट और किस तरह से रिपोर्ट, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, जो संबंधित तमाम राज्य सरकारें हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और ये पूछा है कि तमाम जो प्रवासी मजदूर राज्यों में पहुंचाए जा रहे हैं उनको लेकर तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने किस प्रकार के कदम उठाए हैं, कितने ऐसे मजदूर हैं जो अभी फिलहाल सड़कों पर हैं, कितने ऐसे मजदूर हैं जिनको राज्य सरकारों ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन से उनके घर पहुंचाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दो टूक बात कही है कि उनके सुनने में ये आया है कि कुछ राज्य सरकारों ने मजदूरों से पैसा लिया है। तो ऐसे में तमाम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं वो किसी दलालों के चक्कर में ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि वो तमाम प्रवासी मजदूरों से संपर्क साधें और अगर रजिस्ट्रेशन मजदूरों द्वारा किया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको जल्द से जल्द साधन मुहैया कराया जाए ताकि। जी सुशील, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई तां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सीओमोटो लिया गया मजदूरां दे इस पूरे मामले दे विच ते हुण हुक्म दित्ते गए ने कि जिथे भी निकलणगे मजदूर अपने घरां दे लई कूच करन दी शुरुआत करनगे, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਚਾਹੇ रेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋर्ट भी मंगी गई है
ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।